तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि देख लीजिए जो आपका मासिक परीक्षा चल रहा है, कल 27 अक्टूबर है ना, तो कल आपका साइंस का पेपर है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखिए हिंदी और संस्कृत का आज पेपर था। उम्मीद है आप लोग का आज पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग का काफ़ी बच्चे कमेंट किए थे कि सर पूरा लड़ा था, सब कुछ लड़ गया था। ठीक है, वैसे ही आप लोग का साइंस का बता रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 1 से 30 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इसमें से लड़ने की गारंटी है। ठीक है, कुछ नहीं गारंटी है। चलिए, तो पहला प्रश्न है, सर शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो ये बनाए रखता है हमारा सेरिब्रम। फटाफट आपको कराते चल रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखते चलिए। ठीक है, रक्तचाप नियंत्रित किससे होता है? तो देखिए रक्तचाप नियंत्रित एंड्रीनल से होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर, ब्लड में शर्करा का स्तर कंट्रोल कौन करता है? तो ये करता है हमारा जी, ये करता है हाँ घ नंबर इंसुलिन करता है। ठीक है, इंसुलिन। चलिए, उसके बाद यहाँ पे है 4 नंबर, देखिए क्या कह रहा है कि पौधों में श्वसन किससे होता है? तो पौधा में श्वसन पता है किससे होता है? देखिए इन सभी से होता है। कौन कौन से होता है? तो पौधा में श्वसन जड़ से होता है, पत्तियां से होता है, तना से होता है, इन सभी से होता है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, कल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बात देखिए निम्नलिखित में परजीवी पादप कौन है? तो परजीवी पादप इनमें से कौन है जी? तो कसकुट्टा है, कसकुट्टा। डी इसका राइट आंसर हो, घ उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ये बना रहता है जी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, आइए देखते हैं 7 नंबर कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? बाबू 7 नंबर है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 8 को देखेंगे कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी विधि है। ठीक है, मृतजीवी। 9 नंबर देखिए, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा अमीबा में, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, देखिए 10 नंबर, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो ये 4 गो ऑप्शन दे दिया है, इसी में से पूछ रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो दोस्तों ये क्लोरोफिल के कारण हमारा पौधों का रंग हरा होता है। ठीक है, ग इसका राइट आंसर यानी सी। उसके बाद 11 नंबर है, देखिएगा ध्यान से कि निम्नलिखित में से ये मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? देखिए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है ना, तो ये क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन में होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना, वो होती है यहाँ पे हाँ हरे पौधों में, हरे पौधे में होती है। डी इसका यानी घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 13 नंबर देखते हैं भाई। देखिए कितना ईजी है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 देखिए तो है हाँ, क में है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है जी? 4 गो ऑप्शन में से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है? तो ये है C6H12O6, ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी बी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो सभी को पता होना चाहिए कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ा। कितना बाबू? 3 जोड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, 3 जोड़ा यहाँ पे। चलिए 3 राइट यानी ग। चलिए 16 देखिएगा, हाँ 16 कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्रों से होता है, रंध्रों से। ठीक है, ख इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो ये करता है हमारा नाइट्रोजन। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। मनुष्य में डायलिसिस थैली का नाम क्या है? तो मनुष्य में डायलिसिस थैली का नाम क्या है? नेफ्रॉन नाम है। ठीक है, नेफ्रॉन। चलिए उसके बाद 19 नंबर, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो ये है हमारा हाँ उत्सर्जन का है। इसका है उत्सर्जन का, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर कि निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो ये हमारा नेफ्रॉन है, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
21 नंबर है सुस्पष्ट यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो ये होती है हमारा 25 सेंटीमीटर। सी राइट आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 22 है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, तो बाबू ये बनता है हमारा अभिनेत्र लेंस के द्वारा। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी जो भी आपका और सब्जेक्ट का पेपर बच्चा है उसका एक दिन पहले आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 22 का क्या होगा, अभिनेत्र लेंस। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग है, तो नेत्र का रंगीन भाग पता है कौन है जी इसमें से, तो परितारिका है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, एक मिनट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो वह क्या है जी, रेटिना है। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा आँख कैसा व्यवहार करता है, जो आपका आई है आँख, वो कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये करता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है हमारा आँख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है, तो हमेशा याद रखना है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ना अंध बिंदु। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है हमारा दृष्टिपटल है। घ इसका राइट आंसर है डी। चलिए उसके बाद 29 है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है हमारा वास्तविक और उल्टा होता है। ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। लास्ट प्रश्न है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है परितारिका कहलाता है। ये इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमने आपको 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। जाइए कल के पेपर को दीजिए, एकदम लड़ने की गारंटी है इसमें से। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, और वहाँ से आप PDF मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।